जी बताइए, आज क्या हुआ बैठक में, जो आपको जानकारी में आया कि यहाँ लड़का +2 हो गया है, बच्चे की संख्या बढ़ गई है, इस कमरे नहीं है, ये सारे समस्या सुने, इसके आपके स्तर से क्या करेंगे? देखिए, आज लड़का दा उत्क्रमिक उच्च विद्यालय है। इसमें हम एक दिन आए थे इलेक्शन से पहले, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ ना, उससे पहले हम आए थे, तो बैठकी हुआ। बैठकी होने के बाद हम डायरेक्ट स्कूल हम घुस गए। अभी +2 हो गया है उच्च विद्यालय? हाँ, तो फिर हम घुस गए, तो फिर मास्टर लोग से जानकारी हुआ कि भाई यहाँ तो हमारा बच्चे लोग क्यों बरामदा में बैठे हैं। तो बोलता हम लोग का जो स्कूल विद्यालय जो है वो 2 रूम इन लोग लेकर रखा है, 2 बिल्डिंग। तो फिर मानकी जी से मेरी बात की कि भाई क्या बात है भाई, यहाँ पर बच्चे लोग का इस तरह से बात है। और ये स्पष्ट है कि मतलब मैंने सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है कि जो भी मैंने CRPF या पुलिस का जवान है वो विद्यालय को खाली कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है। तभी हम मानकी साहब को हम बोला कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बच्चे हमारे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। तब ये दिन मानकी साहब आए, फिर हम लोग लिखा पढ़ी किए, फिर हम लोग गए DC किए। तो DC बोला कि नहीं, मैंने वहाँ का विद्यालय से भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लिख करके दी है, और मैं क्या कहते हैं आपका SP को मैंने उसको मैं बोल दिया हूँ। तो SP को थ्रू किया, तब वो कहने से एक रूम इन लोग चेंज किया है। एक रूम में भी तो नहीं हो रही है? एक रूम में नहीं हो रही, इसीलिए अभी हम लोग एक चिट्ठी हम बनाए हैं, और इसीलिए मानकी को हम कहे हैं कि भाई आपका पेड में आप लिख के दीजिए, और मेरा पेड में भी जाएगा। आज IG या DIG को हम लोग लिख के रांची जा रहे हैं, वहीं से मतलब इसको SP को आदेश होगा तो ये लोग पूरा रूम खाली करेगा। दूसरी बात है, यहाँ फिर भी खाली करने के बाद भी यहाँ पर बच्चे लोग और बिल्डिंग की जरूरत है, नया भवन आवश्यकता होगी, नया भवन का 2 मंजिला चाहिए भवन। तो इस पर भी हम लोग DC से हम लोग बात पहले रखते हैं। उसके बाद में DC के बाद रखने के बाद अगर उस पर भी सुनवाई नहीं होगा तो झारखंड जो शिक्षा मंत्री है उसको दिया जाएगा। उसके बाद में क्या करती है सरकार हम लोग देखेंगे। और अभी क्या है कि पहले हम लोग अभी ये इनको खाली कराने के लिए एक तो चिट्ठी हम लोग बनाए हैं, और उस आधार पर मानकी साहब भी अपना पेड में चिट्ठी बनाएंगे। तो ये तुबीर साहब से बात हुई है, तुबीर साहब ने ये आइडिया ऐसा ऐसा आप लोग लिखिए बोल करके कल हम लोग लिख के लाए हैं। तो बात ऐसा है कि अभी हम लोग को रांची जाना पड़ेगा। हम वही सोच रहे थे कि इन लोग से बात करके लोग कब रांची चलना है। हाँ, एक तो टीम बना के हम लोग यहाँ का मुंडा बन के लोग हम लोग टीम बना के हम लोग जाएंगे रांची, और वहीं पर इसका IG DIG से हम लोग ये बात को रखते हैं। उसके बाद में उनके कहने के आधार पर इन लोग SP को आदेश कर देगा, फिर इन लोग पूरा रूम को खाली कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश को तो सबको पालन करना ही होगा, और उस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश किया इसको मानना ही पड़ेगा, CRPF जवान को या सरकार को। तो यही सब बात है, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर और बिल्डिंग का ज़रूरत है। फिर इस पर भी हम लोग DC से लिख करके हम लोग दे देते हैं कल या परसों रोज की बिल्डिंग और चाहिए यहाँ पर, क्योंकि DABFT फंड अभी बहुत है। DABFT फंड से बेकार ये रोड और नाली क्या क्या इन लोग बना रहे हैं, वो ढंग से भी नहीं बन रहा है, खाली यहाँ पर लूट घसोट चल रहा है। तो ये सरकार को तो पहले इनको तो ये जानकारी होना चाहिए। सरकार के यहाँ रिपोर्ट भी गया है कि टीचर बहाली भी अभी नहीं कर रही है सरकार। आज सभी गांव का स्कूल में टीचर नहीं है, तो सरकार के पास सब लिस्ट पहुंचा है इस राज्य के मुख्यमंत्री के पास, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर ध्यान शिक्षा पर बिल्कुल नहीं दे रहे। तो मुख्यमंत्री को समझ में आना चाहिए कि उनका जो शिक्षा मंत्री को यहाँ भेजना चाहिए। अब जांच करके देख लीजिए कौन कौन स्कूल में क्या है। अभी पारा टीचर इन लोग को बहाली करना चाहिए। अर्जुन मुंडा का टाइम में भी पारा टीचर बहाली हुआ, तो वही पारा टीचर लोग अभी परमानेंट भी हुआ है। तो आज अगर सरकार को शिक्षा का पर झारखंड पर उनको शिक्षा का अगर चिंतन है तो ये पारा टीचर को बहाली करनी चाहिए। अभी तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, M.Ed B.Ed किया हुआ और टीचर ट्रेनिंग किया हुआ लोग रोड में घूम रहा है, तो ये लोग को कम से कम अभी बहाली करना चाहिए। बस यही इसी के लिए हम लोग इन्होंने बुलाए थे, हम आए हैं।
और इस पर हम लोग कर से हम लोग कार्रवाई करने कल हो सकते हैं, ये लोग तो हम बात करेंगे, रांची हम लोग चले जाएंगे 2-3 तो गाड़ी करके और IGDAG से बात करना है, उसके बाद हो सकता है शिक्षा मंत्री से भी हम लोग बात कर लेंगे। टिकट